जय हिंद। आज हम लोग समझने वाले हैं ये पाचन तंत्र के बारे में, है ना। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये पाचन तंत्र क्या होते हैं, पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र का मतलब होता है कि भोजन को सरलीकरण करना। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप भोजन मुंह गुहा में प्रवेश करते हैं, यानी मुंह देकर के खाते हैं। मान लो ये रोटी है ना। तो रोटी का टुकड़ा जैसे आप मुंह में डालते हैं, है ना। मुंह में डालते हैं तो क्या करते हैं, दांत क्या करते हैं। सबसे पहले दांत जो है भोजन को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है ना। भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चबा देता है। तब चबा देते हैं उसको, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो मुख गुहा का 3 भाग होता है मुख्य रूप से। एक होता है जीभ मुख गुहा का, ये जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा, है ना। ये मुख गुहा का मुख्य रूप से 3 भाग होता है। पहला होता है जीभ, है ना, जीभ। अब होता है दांत, है ना, दांत। दांत के बाद आते हैं लार ग्रंथि, है ना, लार ग्रंथि, ग्रंथि। अब देखो ये जो दांत है ना, दांत क्या पाचन तंत्र है? हाँ है। पाचन तंत्र वही होता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। क्या जीभ बांटता है? जीभ नहीं बांटता है। जीभ सिर्फ ही सिर्फ भोजन के स्वाद को बताता है और इसका कोई कार्य नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखना, दांत जो है, दांत पाचन तंत्र है। कैसे है? क्योंकि भोजन जैसे ही आप मुंह में डालते हैं तो दांत क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना, चबा चबा करके। समझ में आया? अब लार ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि जो है ना, एक प्रकार की रस होता है। और जैसे आप थूक फेंकते हैं, थूक, है ना, ऐसे थूक फेंकते हैं तो थूक आते कहाँ से है? तो यही है लार ग्रंथि, यही से आते हैं। ये क्या है? लार ग्रंथि है, यही से आते हैं। समझ में आया? तो ये दिन में जो है ना, एक है ना, 1/2 यानी 1.5 किलो, 1 से 1.5 लीटर, लीटर भाई, 1 से 1.5 लीटर तक बनता है। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक बनता है ये लार ग्रंथि। समझ में आया? अगर ये बनना बंद कर दिया ना तो भोजन पचना बंद हो जाएगा, है ना। भोजन पचना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आपको तुरंत तुरंत प्यास लगेगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब यहाँ पर आगे जाते हैं। जैसे भोजन मुंह गुहा में प्रवेश किया, दांत उसको चबाया, क्या किया? दांत उसको चबाया, लार ग्रंथि से रस आया और वो उसको क्या किया, और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और ये जो प्रक्रिया जो देख रहे हैं, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया का कार्य क्या है? ये प्रक्रिया जो होता है ना, कि पतला आदमी जो होता है उसका प्रक्रिया दिखाई देता है। और जिसका प्रक्रिया देखना दिखाई देता है ना, तो गाँव सब में बोलता है तू सिगरेट पिया है, बीड़ी पीते हैं। तो ऐसा नहीं है, समझ में आया? तो ये प्रक्रिया है ना, होता है। क्यों होता है? ताकि ये जो दोनों लेयर जो है ना, ये सांस लेते वक्त सट ना जाए, है ना, किसी वजह से सट ना जाए। जब किसी की गला को दबाता है ना, यही प्रक्रिया जो देख रहे हैं, ये टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो ये क्या होता है? चिपक जाता है। और चिपक जाएगा तो सांस नहीं लिया जाएगा, वो मर जाता है। तब समझ में आया? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ये प्रक्रिया का कार्य क्या होता है? ये दोनों को अलग रखा, पृथक करना। पृथक मतलब अलग, ठीक है, पृथक करना। अब ये ग्रास नली है। ये ग्रास नली क्या करता है? ग्रास नली का ये कार्य होता है भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाना। भोजन को क्या करना? मुंह से पेट तक पहुंचाना। ये ग्रास नली जो देख रहे हैं सीधे वाला, है ना, ये ग्रास नली है। तो ये ग्रास नली क्या कार्य क्या होता है? भोजन को मुंह से कहां पर करना? पेट तक पहुंचाना। उसके बाद हम लोग आते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो है ना, ये श्वसन अंग होता है, ना कि पाचन तंत्र। लेकिन पाचन अंग का महत्वपूर्ण, पाचन अंग का महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। समझ में? क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन मुख्य रूप से डायफ्राम जो है ये श्वसन अंग है, श्वसन तंत्र है। समझ में आया? तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? छाती और पेट, ये छाती और पेट, छाती और पेट को क्या करके रखता है? पृथक करके रखता है, मतलब अलग करके रखता है ये डायफ्राम। अगर एक है ना, डायफ्राम अगर किसी का क्या होता है, ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं, इस प्रकार से ना रह करके इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखना तुम, डायफ्राम किसी का गड़बड़ाता है वो ऐसे रहता है, ऐसे देखने से। समझ में? पेट और छाती लगता है एक ही है ना। तो आई डायफ्राम जो होता है ना, एकदम ऐसे होना चाहिए, है ना। तो आप सीना जैसे सुफलाते हैं ना, तो डायफ्राम क्या होता है? फूल जाता है। समझ में? तो ये डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम का क्या कार्य होता है? पेट और सीना, पेट और सीना को पृथक रखना, यानी अलग करके रखता है। ये दोनों मिल ना जाए, इसीलिए भगवान ने डायफ्राम दे दिया। समझ में? अब उसके बाद आते हैं आमाशय। अब आमाशय का कार्य क्या होता है? ये आमाशय जो है ना, भोजन को एकदम यहाँ पर स्टॉक करके रखता है। क्या करता है? स्टॉक करता है। जैसे स्टॉक क्या हो गया, आमाशय
तुरंत क्या करता है, लाल छोटी आंत है ना, आमाशय से तुरंत छोटी भोजन जो है छोटी आंत तक चले जाता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। और छोटी आंत जो है ना, छोटी आंत को कहा जाता है पाचन तंत्र का जो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, समझ में। ये छोटी आंत जो है ना भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। ये अब देखो छोटी आंत जो है ना इसको लाड़ा को बोलते हैं, समझ में, क्या बोलते हैं, गांव सब में बोलते हैं इसको लाड़ा भोटी, होता है लाड़ा बड़ा वाला जो होता है, तो इसीलिए छोटी आंत बोलते हैं। इस जो ये क्या होता है, बेलनाकार होता है, इसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो ये जो है ना इसमें भोजन इतना ज़्यादा घूमना पड़ता है भोजन को, कि घूमते 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 इतने टुकड़ों में बढ़ जाता है कि ये भोजन पूर्णतः पच जाता है ना, पूर्णतः क्या हो जाता है, पच जाता है अंत में यहाँ पर आकर के। अब उसके बाद आता है यकृत। यकृत आपको पता है मानव ये शरीर का जो ना सबसे अगर बोले बड़ी ग्रंथि है यकृत है। क्या है, यकृत है। ये पीत की थैली है, क्या है, पीत की थैली है। तो इस पीत की थैली होता है पीत को बनाना, है ना, पीत को स्टॉक करना, इसी का कार्य होता है। ये रेक्टम आपको पता है ना, ये रेक्टम जो है ना आप सभी को पता होता है जनन अंग होता है। क्या होता है, जनन अंग होता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, ये जो मूत्र होता है, मूत्र का विसर्जन होता मतलब बाहर निकलता है। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा हमारे ये वीडियो जो है, आप लोग को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और बुरा भी लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, है ना। तो ताकि हम अपने इस वीडियो को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।